चलो हेलो, आज नहीं आना। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ भेजेंगे। कौन सा? वो तो फेसबुक का था, मेरा वीडियो था। सेव नहीं किया होगा आपने नंबर ना मेरा, इस वजह से नहीं विजिबल है। सेव करेंगे विजिबल हो जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर, हिमाचल करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर है, तीसरा ये वीडियो है, लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फास्ट रैपिड क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बिगिन सेंसस ऑफ लियोपर्ड। लियोपर्ड क्या होते हैं? बस उनकी सेंसस करना है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो स्टार्ट किया है? वेरी गुड, ऊना डिस्ट्रिक्ट ने जो है ये सेंसस जो है वो स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर ऊना। ऊना इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, श्री गोविंद सिंह जी गवर्नमेंट कॉलेज पौंटा साहिब रिसीव्ड विच रैंकिंग इन NAAC रैंकिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटर्नल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पौंटा साहिब में है। और कहाँ पे है? ठीक। तो फिर इसकी रैंकिंग कौन सी मिली है इसे? तो इससे जो रैंकिंग मिली है ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो मतलब कि B++ रैंकिंग जो है ये यूनिवर्सिटी को जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट सेंटर हैज अप्रूव्ड फॉर सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो अभी लेटेस्टली सुन्नी पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, ठीक है, उसके लिए सेंटर ने कितना फंड इशू किया है? तो आपकी है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 2614 करोड़ रुपीस जो है ये दिया जा रहा है सुन्नी डैम के लिए, ठीक है। सेंटर के द्वारा ये फंड किया जा रहा है हिमाचल। सुन्नी कौन से जिले में है? कहाँ पे है सुन्नी? नहीं, सुन्नी जगह ही शिमला में है, ठीक है। विच माइग्रेटरी बर्ड्स वॉज स्पॉटेड फर्स्ट टाइम इन पोंग डैम। तो पोंग डैम में एक पहले पक्षी पाए जाते हैं। अब दो क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका नाम है रेड नेक्ड, वो नहीं है ये, ठीक है। वो पहली बार देखे गए हैं, तो ये तो बड़ी बार आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कि मौसम के हिसाब से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी जगह जाते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स जो है कहा जाता है। तो पहले पोंग डैम में जो है रेड नेक्ड, लाल गर्दन वाले एक पक्षी पाए जाते हैं, जो कि पूरे भारत में, हमारे हिमाचल में कहाँ पाए जाते हैं? वो पोंग डैम में। और अगर पूरे इंडिया में बात करें तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इसके साथ साथ राजस्थान के पुष्कर में। और पुष्कर जो है ये पूरे भारत में सिर्फ एक ब्रह्मा का टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? पुष्कर। ओनली सिंगल टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इन पुष्कर। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, वैसे तो बोला जाता है कि सिंगल टेम्पल ही है पूरे भारत में, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का टेम्पल। हिमाचल में कहाँ पे है? क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ब्रह्मोती, ब्रह्मोती सुना है? ये ब्रह्मा जी का टेम्पल है यहाँ पे। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ब्रह्मोती जिसको बोलते हैं, वैसे ब्रह्मोती नहीं है, ब्रह्माहुति है, ठीक है। चलो जो भी है, लेट इट बी। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली बार जो है ये पक्षी देखा गया है जिसका नाम है लॉन्ग टेल्ड बक। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, एट लीस्ट हाउ मेनी आंगनबाड़ी सेंटर शुड बी क्लास 1 ऑफिसर्स विल बी अडॉप्ट अंडर मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। तो जितने भी गेस्टेड ऑफिसर हैं उन्होंने क्या करना है? एक ना, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा, मतलब 2 विलेज एटलीस्ट आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं अडॉप्ट करने हैं, उन पे फैसिलिटीज़ देनी है। जैसे आपको पता है कि एक MP ने भी क्या किया था, स्कीम चली हुई थी कि एक टेन्योर में एक विलेज जो है पूरा गांव को अडॉप्ट करेंगे MP और उसको डेवलप करेंगे।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे अब गेस्टेड ऑफिसर पे भी कर दिया गया है। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके जो पुराने मंत्री थे उन्होंने कौन सा विलेज आपके जगह कुटलैहड़ में अडॉप्ट किया था? कौन सा गांव अडॉप्ट किया था? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी कंस्टिट्यूएंसी का तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे, अच्छा इसका आंसर बताना भूल गया, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र जो है इन्होंने अडॉप्ट करना है, उसको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी है। गेस्टेड ऑफिसर जो है क्लास 1, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास 1 में आपके कौन कौन आते हैं? DC ज़रा वगैरह, IAS ऑफिसर्स, HS जो काफ़ी एक्सपीरियंसड होते हैं वो आएंगे। फिर उसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल फर्स्ट इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड? सीवरेज को क्या करेंगे हम? सीवरेज पता है क्या होता है? पानी जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रॉपरली फ्लो कर सके, तो उसके लिए सीवरेज प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जहाँ पे दिक्कत आएगी, हमारे यहाँ पे तो दिक्कत आती नहीं है, बस बारिश गिरनी चाहिए, पता नहीं लगता 10 मिनट में पानी गया कहाँ, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लेन एरिया और अर्बनाइजेशन होती है वहाँ पे दिक्कत आती है आपकी इसकी वाटर जो है सीवरेज की। तो ये कहाँ पे किया जाएगा वाटर प्लांट? तो ये है ऑप्शन नंबर D, दैट इज़ योर बिलासपुर। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और सॉरी, कुल्लू में, बिलासपुर नहीं, कुल्लू। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? कुल्लू में क्यों किया जाएगा? कुल्लू में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है। जैसे आप अपने इलाके में देखें, पहले जितने भी खड्ड और चो थे, ठीक है, जहाँ पे पानी की निकासी एकदम से हो जाती थी, सब ने वहाँ कुछ ना कुछ बना लिया है। अपने एरिया का देखें, कभी ना कभी यहाँ भी ऐसे हालात पैदा होंगे कि पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुल्लू में ये आपका जो है ये होगा। विच इंस्टीट्यूट हैज़ मेड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर दैट कैन मेक स्टेल्थ व्हीकल लेस विजिबल टू रडार? स्टेल्थ व्हीकल होते हैं जो रडार की नज़र में नहीं आते हैं, तो कौन बनाएगा ये? तो हिमाचल में तो एक ही इंस्टीट्यूट है ऐसा काम करने वाला, IIT मंडी, ठीक है। IIT मंडी ने, हमने पढ़ा था क्या क्या और 2 काम किए थे? हाँ, कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट बनाया था। एक हमने कल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद है किसी को? चलो, मुझे भी नहीं याद। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, यूविन पोर्टल जो है वो किस किसने स्टार्ट किया है? एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है, ठीक है, वो की है स्टार्ट सोलन और सिरमौर ने। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है विच HP डिपार्टमेंट विल यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल? सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। कौन सा डिपार्टमेंट है? आते ही सरकार ने अनाउंस कर दिया था HRTC, वेरी गुड। HRTC जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर है? हु इज द HRTC मिनिस्टर? हमारे डिप्टी CM जो हैं मुकेश अग्निहोत्री विल बी नहीं, इज, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक वॉज सीन रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमीरपुर। ये बेसिकली पेट खराब, मतलब गैस हो गया सबका, तो कुछ ना कुछ या सबका हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पानी में दिक्कत थी उनके, ठीक है, तो इस वजह से हमीरपुर। और थोड़े समय पहले न्यूज़ आई थी शिमला में भी सबका पेट खराब, ऐसे बीमारियां फैल गई थी प्लेग टाइप, तो उस समय जब देखा गया वाटर टैंक में तो किसी की बच्चे को मार के गिराया हुआ था, सुनी थी ना न्यूज़ आपने? तो वो भी था। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि पूरे का पूरा एरिया ही जो है बीमारियों से घिर जाता है, तो बेसिक दिक्कत वहाँ पे पानी की होती है, क्योंकि वो हर जगह सप्लाई होता है एक ही जगह से, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एम्स? तो किसे? D ऑप्शन, दैट इज योर रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन नंबर D। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट मुकेश धीमान हु डिस्प्लेड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स इन जर्मनी बिलोंग्स टू फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स है, तो कांगड़ा से रिलेट करेंगे। नाम क्या है? मुकेश धीमान, तो ये आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हु बिकम न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिव प्रताप शुक्ला।
अच्छा, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? रामचंद्र राव, ठीक है। और कौन से वो चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? चलो आएगा क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर शिव प्रताप शुक्ला। एट विच प्लेस ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स वर अनाउंस्ड? कल मैंने पढ़ाए थे वेदराम जो प्राइज हैं वो किसे दिए गए। आज ये पूछा है कि वेदराम ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स कौन अनाउंस करता है? तो ये एक कुल्लू में एक जगह है, भुटिको कॉम्प्लेक्स है जिनका, कुल्लू में है एक भुटिको, लिख ही देता हूं मैं, कुल्लू में है आपका भुटिको कॉम्प्लेक्स, ये आपके अवार्ड्स देते हैं आपके ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, कुल्लू जिले में। नेक्स्ट है आपके पास, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड फर्स्ट 24/7 डीडी हिमाचल चैनल फॉर हिमाचल प्रदेश? किसने किया था नाम? अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो अंडर विच स्कीम प्रोग्राम हिमाचल बैग द बेस्ट स्टेट अवार्ड? कल भी पढ़ा था हमने कि कौन से स्टेट को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड एंड जीएसपी ग्लोबल पार्टनर अवार्ड। ये किस वजह से मिला था इनको? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ये अवार्ड मिले थे इन्हें। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट बुल हैज बीन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाय उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? तो उत्तराखंड की एक एजेंसी है, उसको बोला गया है कि आपकी यहाँ पे आया नहीं, अच्छा बुल से रिलेटेड है, वो यहाँ पे है ही नहीं ना, विच स्टेट बुल, अच्छा वो ऑप्शन नहीं है इसमें, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, ये क्वेश्चन गलत हो गया, आगे ये था, ऑप्शंस गलत थी उसमें, क्वेश्चन ठीक था। विच स्टेट हैज बीन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बाय उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड प्रोडक्शन? किस डिस्ट्रिक्ट की जो बूल है उसे ऑर्गेनिक घोषित किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड की एजेंसी के द्वारा? तो ये कहाँ की बूल है? नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज योर कांगड़ा। तो कांगड़ा की जो बूल है, ऊन मतलब, उसको घोषित किया गया है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन है ना, तीसरी बार आ गया। चलिए दी, नोट ऑन द मैप H2O है, ये नॉट ऑन द मैप H2O है, ये H20 लिख दिया है, H2O पानी का फार्मूला जो होता है। H2O इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नॉट ऑन द मैप, तो ये है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि मैप पे ये लोकेटेड नहीं है H2O। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट है। एज ए पार्ट ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच डिस्ट्रिक्ट गॉट 11 करोड़ ग्रांट फ्रॉम नीति आयोग? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डेवलप किया जाएगा, उसमें नई नई चीज़ें जो है डेवलप की जाएगी। एस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी से एस्पायर होना, ठीक है, कहीं से कुछ सीखना पहली बार, क्योंकि जितने भी लोग आईएएस की तैयारी करते हैं क्या बोलते हैं उनको? एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे भी पहली बार मॉडर्नाइज होने की जो है कोशिश की जा रही है। तो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, सबके लिए पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनना जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नहीं, ऊना नहीं है, दैट इज योर बिल्कुल सही, चंबा, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, चंबा। नेक्स्ट, विच ऐप was launched by CM Sukhu to ensure proper monitoring of the progress of investigations? जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस चली है ना, वो कहाँ तक पहुँची हैं, उनकी जानकारी आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगी। वो कौन सी आपकी ऐप है? कौन सी है? हिमविक, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आपने भी कोई केस किया है या कुछ जानकारी चाहते हैं किसी की, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी हिमविक ऐप पे। आजकल तो लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, अपनी ज़मीन खुद ही देखते रहते हैं मोबाइल पे। कईयों को बीपी बढ़ता रहता है तो है नहीं मेरी कब्जे कीते आ, कई दिखते टक्कर सरकारी केड़ी है ना।
तो लगे रहते हैं ऐप पे, पता लग जाता है कितने मीटर है। कई बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई खुश हो जाते हैं, साड़ी भी है उथा था इन्नी की है साड़ी, पर होती ज़्यादा है, तो काफ़ी अवेयर जनता है, आप लोग भी काफ़ी अवेयर होंगे अब। नेक्स्ट है, इन विच नेशनल पार्क टाइगर हैज़ बीन कैप्चर्ड ऑन द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टाइगर जो है पहली बार देखेंगे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पे है सिंबलवाड़ा? सिरमौर में है। अगर आपके नेशनल पार्क की बात की जाए तो 5 आपके नेशनल पार्क हैं, ठीक है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जो है 27.88 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 5 हमारे पास नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? कुल्लू में। उसके बाद है हमारा, इससे छोटा है, सबसे बड़ा है ये है, उसके बाद है पिन वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे ये? लाहौल एंड स्पीति। उसके बाद है इंद्रकिला, इंद्रकिला और इंद्रहार, इंद्रहार नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये दोनों ही कुल्लू में हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंबलवाड़ा, ये कहाँ पे है? अच्छा, ये जो नेशनल पार्क है ये 1984 में बना था, ये आपका 1987 में बना था, और ये तीनों ही आपके 2010 में बने, ठीक है। इंद्रहार नहीं है, यहाँ खीरगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। खीरगंगा, खीरगंगा नेशनल पार्क। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज शिली 2 किलोमीटर स्क्वायर। किब्बर कहाँ पे है? ओ किब्बर से, किब्बर कहाँ पे है? और शिली कहाँ पे है? सोलन में है। सोलन में आजकल शूलनी फेयर भी चला है, गए हैं कभी? चले, आज लास्ट डे ही है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद है HP हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हॉर्टिकल्चर या फिर पेड़ पौधों की विकास के लिए जितने भी प्रोग्राम दिए गए हैं वो एक ही बैंक के द्वारा दिए गए हैं। कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंड जो है वो दिया गया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कब बना है? हाँ जी, 19 नहीं यार, देखो इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 2 बैंक बने थे, और सबसे पहले एक कमेटी बैठी थी। वर्ल्ड बैंक बना क्यों था? देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हुआ था एक और बैंक बना था, या ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सुना किसी ने? वो क्यों बनी थी? हैं? विकास विकूस के लिए नहीं बनी थी। जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1919 को, ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइज 19 को ही ख़त्म हुआ ना, तो 1919 में ख़त्म हुआ। फिर क्या किया गया? फिर देखा गया कि ये बड़ा नुकसान होता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। फिर क्या हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन बड़े काम करती रही, और देखा तो फिर से विश्व युद्ध दूसरा कब हो गया? 1934 से 39, ऑफिशियली तो 38 तक ही था, तो चलो 39 तक। फिर उसके बाद बनाया गया यूनाइटेड नेशन, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं। किसी दिन वीडियो में सारा ही कवर करेंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशनें क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, वो सब देखा जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। और इसको जो एक कमेटी बैठी थी उसका नाम था ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है, उसका नाम था ब्रेटन वुड ट्विंस।
इन दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और एक दूसरा था IMF, ये दोनों बनाए गए थे। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। कई बार वर्ल्ड बैंक का एक और आता है, इसका एक और नाम आता है IBRD, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक बना था बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनली, ठीक है। ये जो बैंक बने थे ये सबको क्या करने के लिए? फंड इशू करने के लिए, जो भी गरीब नेशन है डेवलप करने के लिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उनका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। बैंक का काम था लोन देना ऐसी नेशंस जो डेवलपिंग है, जिनको ज़रूरत है, और उन्हें ये फंड करेंगे बैंक, ठीक है। अच्छा लास्ट टू लास्ट ईयर 2-3 सालों से सबसे ज़्यादा जो लोन लेने वाली कंट्री कौन सी है? इंडिया, पाकिस्तान, सुन 10% भी नहीं है इसका। इंडिया सबसे ज़्यादा लोन लेता है लगातार 3-4 साल से। सबसे ज़्यादा लोन जो है इंडिया ले रहा है। जो आप रोडों पे घूम रहे हैं ना मटक मटक के, ये तभी चल रहे हैं। जो शिमला का वो रोड बना है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, सबका पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया है। आपकी जो एजुकेशन चली है, फिर मिड डे मील चला है, प्रोग्राम्स चले हैं, रूसा चला है, सबको फंड जो है वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स का पैसा जो सरकार इतने इतने अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट देते हैं, 10,000 करोड़ का अमाउंट का कुछ बन रहा है, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं से आता है, ठीक है। बड़ी बड़ी स्कीम्स आपने सुना है, अभी जितने भी हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं ये सारे बाहर से हमें फंडेड होते हैं, ठीक है। अपना पैसा नहीं होता है, अपना पैसा होता है पर वो तो आधे से ज़्यादा सैलरी में चला जाता है। फिर बाकी कुछ छोटे छोटे बातों के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना बेसिकली बड़े बड़े, अब जैसे एक एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट चले हैं, सिंचाई के प्रोजेक्ट चले हैं कई जगह। अभी यहाँ पे भी बंगाणा में भी ऑफिस खुलने वाला है, प्लान्ड है। तो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्टेट्स में, और सारे पैसे जो वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं या किसी और बैंक से आते हैं। जैसे हमने देखा न्यू डेवलपमेंट से भी हम लोन ले रहे हैं, ADB से भी हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। फिर और कौन सा बैंक बचा? जितने बड़े बड़े बैंक हैं उन सब से हम लोन ले रहे हैं, दबा के ले रहे हैं, ठीक है। देने तो पड़ेंगे कभी ना कभी वापस, ठीक है। तो ये सब चला हुआ है, चलो इसको छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज टॉप्ड क्राइम ट्रैकिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। कहाँ पे? तो एक स्कीम है जिसको फॉलो करते हैं, और हिमाचल इसमें सबसे पहले पे आया था, CCTNS। क्या है ये CCTNS? इसका मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। और ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश के शिमला से, CCTNS, ठीक है। अब तो पूरा भारत ही से अपना रहा है CCTNS। मतलब क्रिमिनल्स को ट्रैक करने वाली जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हिमाचल में हुआ था, शिमला में। पहला पुलिस स्टेशन जो बना था CCTNS के अंडर वो हिमाचल में, शिमला में, ठीक है। पूरे भारत में ये पहला था, उसके बाद काफ़ी खुल गए अब। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर C, दैट इज योर हिमाचल। IT पार्क इज एस्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कल मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जो भी इंडस्ट्री बनेगी उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एयरपोर्ट। कहाँ पे है? बड़ा कांगड़ा। तो कहाँ बनेगा ये? कांगड़ा, और कहीं बन ही नहीं सकता, ठीक है। अभी तक ये माना जाता है कि चंडीगढ़ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन की जाएँ। चंडीगढ़ इन तो हमारा हिमाचल फिर कहाँ है? आप देख सकते हैं। और नाचते हम ऐसे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पता कुछ है नहीं, ऐसे ही है काम। फिर नेता ही बोल जाते हैं हम ये कर देंगे, तो कहाँ से कर देंगे? दिन समय तो लगता है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम तो लगेगा, ठीक है।
तो ये कांगड़ा में जो है, अगर कुछ बनेगा ऐसा, कुछ इंडस्ट्री अच्छी सी डेवलप होगी तो कांगड़ा में होगी। उसका रीज़न ये, बड़ी इंडस्ट्री, छोटी छोटी नहीं, छोटी छोटी तो कहीं भी हो जाती हैं। दो रिक्वायरमेंट सबसे मस्ट होती हैं, एक एनएच के साथ वो चीज़ लगनी चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है ये, जहाँ पे एयरपोर्ट होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, हमारे धर्मशाला इस गगल एयरपोर्ट को काफ़ी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, पर लोग क्या कर रहे हैं, अं बनना नहीं देना, साड़ी ज़मीन बाहने वाली चली जानी। फिर ये भोटा बन रहा था एयरपोर्ट, लोग धरने दे थे कि बनना नहीं चाहिए जी, ये तो मर जाना ही। फिर मंडी गया, फिर मंडी वाले लोग कोई गिदवाले, तो बनना किसी ज़मीन ना पर ही बनना, एयरपोर्ट तो बनेगा ना। अगर कोई अच्छा खासा एयरपोर्ट जाएगा, जैसे मैंने कल पढ़ाया था, गग्गल का कितना है 1396 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर तक। तो जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ होते हैं एयरपोर्ट पे जो उतरते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको कम से कम 3 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है रनवे। इतने तो कुछ भी नहीं है, और हम लोग बोलते हैं भाई ताएँ भी फ्लाइट चलना चाहिए, ताएँ भी चलना चाहिए, पता पुता है नहीं कुछ भी। लोग सोचते ही तो हर दिन मार देना एक दुए जी जा। तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि कैसे विकास हो सकता है किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, पर चलो अब कोशिश की जा रही है, अब जो हमारा एयरपोर्ट है उसमें कोशिश की जा रही है कि इसको लंबा किया जाए। सरकार कोशिशें कर रही है, चाहे पिछली थी ये थी, दोनों ही कोशिशें कर रही है, लोग नहीं समझते। पर जब आपका गोविंद सागर लेक बनी थी तो पता नहीं कितनी लड़ाई के बाद बनी थी ये भी। अब तो हम जाते हैं ना किश्ती में बैठते हैं और बड़े मज़े आते हैं, पर जब स्टार्टिंग किसी चीज़ की होती है, नई चीज़ की, सारे लोग मना करते हैं उसके लिए, सारे लोग उसको अपोज करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपोज ही करते हैं। कोई भी जिसने बड़ा चेंज कर दिया है ना हमारी ज़िंदगी में, उसको सबने पहले अपोज ही किया है, देख लेना। अब देखना गांव में जितने भी लोग हैं पहले एसी को बोल देंगे भाई ये है नहीं, नींद नहीं आती, मुस्की चढ़ी आंदी, ऐसे बोलते हैं। जब भी पहली बार किसी को बिठाओगे ना, कहना 10 के दिन बिठा, फिर बोलना मज़ा ही नहीं आया किसी, तो गर्मी लग गई। तो हम अपोज, हमारा नेचर है, हम जो भी अच्छी चीज़ होती है पहले अपोज करते हैं, उसे बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है चिचिम विलेज वर वेयर स्नो लेपर्ड इज स्पॉटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाएंगे? दो ही जगह पाए जाएंगे, एक ऑप्शन में ही नहीं है, या किन्नौर में पाए जाने थे या फिर लाहौल स्पीति में। तो बढ़िया है कि आपकी एक तो ऑप्शन में नहीं है, तो लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। 16 संस्कार एंड लुड्डी आर ट्रेडिशनल डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? लुड्डी डांस, लुंगी मत कर लेना, दैट इज योर मंडी। ठीक है, लुड्डी डांस एंड 16 संस्कार। उसके बाद रिसेंटली 2 डॉपलर वेदर रडार हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कल मैंने पढ़ाया था 2 और बन चुके हैं, कहाँ कहाँ पे? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। उसमें मैंने ये भी बताया था कि पहले भी 2 बने थे, कहाँ कहाँ बने थे? तो ऑप्शन नंबर चंबा एंड मंडी। तो पहले भी 2 डॉपलर रडार क्या चेक करते हैं? ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गए हैं और इसी साल हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मच अप्रैल अलाउंस CM हैज अनाउंस्ड फॉर पीपल फॉर ऑर्फनेज एंड एडल्ट होम एनुअली। तो जितने भी ऑर्फनेज हैं और एडल्ट हैं होम में, उसमें तो उनके लिए कितने रुपीज़ जो है CM ने अलाउ की हैं? दैट इज योर 10,000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है हु इज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? चलो मारेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं। ठीक है, किसी अमजद एहतेशाम सैयद, ये हमारे चीफ जस्टिस थे पहले। फिर चलो ठीक है, प्रबोध सक्सेना। ठीक है, ये है राइट आंसर इज डी ऑप्शन। उसके बाद हाउ मच आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर नेम्ड आफ्टर हीरोज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल के हीरोज के नाम पे अंडमान निकोबार के कितने जो आइलैंड है उनके नाम चेंज किए? बिल्कुल सही, 4 इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू फीमेल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर नारी सम्मान योजना। सब हंस रहे हैं, दैट इज योर 1500। ठीक है, चलो अगर लाहौल स्पीति में होते तो आप सबको मिल जाने थे। अच्छा, फ्री के पैसों के लिए कितने खुश होते हैं, और लड़कों को नहीं मिलेंगे। चलो इनको फ्री तो है ना, बस में आधा किराया तो लगता है, तेरा तो पूरा लगता है। हम पैदा हुए हैं पैसे देने के लिए, अपने को कुछ नहीं चाहिए है? बस। तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ना, चलो चलो अब तो पता ही लग गया। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग स्टेशन? कांगड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज बैंड ग्लू ट्रैप्स रिसेंटली? क्या होता है ग्लू ट्रैप्स? और ना ना ना, ऐसा नहीं है। इसको पैटा के अंडर लाया जाता है। पैटा क्या है? पैटा का ऑर्गेनाइजेशन है जो पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है, पशुओं नहीं जानवरों के लिए। तो इन्होंने बोला एक ग्लू ट्रैप्स होते हैं। ग्लू ट्रैप्स क्या होते हैं? एक गम होती है, ठीक है, वो रखी देनी, चूहे आने फंसी आने ऊपर ही, फिर चूहा फिर देड़ी देड़ी ने निकलता बिच्चे ते, फिर उदे अद्धे जे पैर तो रही जंदे बिच ही, ठीक है। तो मानवता के लिए इनको जो है ग्लू ट्रैप्स को, फिर थोड़े रात नो भी चलते भांडे च क्या यार, अच्छी सी कॉकरोच बोलो यार। बस फिर वो फंसिया, उधर तो कढ़ना भी गया, वो तो छलोई ने निकलना फिर। तो इस पे बैन कर दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ग्लू ट्रैप्स, ठीक है। चलो अच्छा, सतवंत अटवाल त्रिवेदी हैं, उन्हें प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल मिला है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो दो क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी यार, डी सॉरी, बिलासपुर से हैं। इनका नाम याद रखना, सतवंत अटवाल। देखो मैं भी काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, कई बार हम भी गलत कर देते हैं, तो याद करना, बार बार पढ़ना है ना। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट मेडल मिला है किसी हिमाचली को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? कांगड़ा, वो तो याद है, वो तो ना, तो हाँ, प्रवीण सूद, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, रणधीर ठाकुर कौन है? कल पढ़ा था हमने, रणधीर ठाकुर। और टाटा के नए उसके सीईओ बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सो ही आंदे पर पढ़ने। अच्छा चलो कोशिश करेंगे, 2 मिनट की है, उसको दोबारा पढ़ लेंगे किसी दिन, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। पर उस दिन हम फिर धड़ाधड़ फास्ट करेंगे, वो सारा 20 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। जैसे आज मैंने बड़ा छोटा रखा है, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है। बरमुडा ग्रास विल बी प्लांटेड इन विच क्रिकेट स्टेडियम? हिमाचल में एक ही है, कौन सा है? धर्मशाला, ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, ठीक है। बस, तो ये लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स हमने सारे पढ़ लिए हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब रेगुलर हम पढ़ना शुरू कर देंगे करंट अफेयर्स, उसमें आपके नेशनल करंट अफेयर्स भी रहेंगे डेली, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक।